तो ऐसे गिर रही है जैसे मनाली को भगवान एंटार्क्टिका बनाने के मूड में है। कौन है? कौन है यहां? कौन है? कौन है? क्या है? इधर मत कर। क्यों? इधर मत जा, फिर मुझे साफ करना पड़ता है। मत। अच्छा मैं तुझे ही साफ कर दूंगी। तुम तो लड़ना झगड़ना बंद करो, डैड घर में ही है। अच्छा है, तो मैं अब डैड से गौतम की शिकायत करती हूँ। डैड देखिए ना इसे, पूरा घर गंदा कर रहा है। डैड 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 इज नो मोर। हेलो, हाँ वो लोग आ गए हैं और किसी भी वक्त घर पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है। ओह माय गॉड, क्या हुआ किलोरी? आ गए वो लोग? वो लोग तो नहीं आए, लेकिन ये ताबूत कोई छोड़कर गया है और कोई यहाँ दिख भी नहीं रहा। ये जगन का ताबूत होगा, लेकिन ये तो बच्चे लेकर आने वाले थे। हाँ, पर बच्चे तो यहाँ नहीं है। जब मैंने दरवाजा खोला तो बस ये ताबूत यहाँ रखा था। तुम एक काम करो, पूरब को फोन करो, पूछो कहाँ है वो लोग। हाँ। ये आवाज तो यहाँ से आ रही है। कॉफिन के अंदर से आवाज आ रही है। काम हो गया? यस बॉस, आज तो आप हमें शाबाशी दोगे बॉस। किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? कोई शक नहीं बॉस, इतनी सफाई से लाश को ठिकाने लगाया है कि उनके रूहें कांप जाएंगे, रूहें। ए बस बस बस, आज तक तूने कोई काम ढंग से किया है? बात करता है, मैं खुद चेक करूंगा। क्या हुआ बॉस? मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने तुझ जैसे निकम्मे को काम पे रखा। ऐसा क्या हो गया बॉस? ये देख, ये है तेरा सफाई वाला काम। हाँ, तू लाश ठिकाने लगाने गया था या अपनी पूंछ लगाने गया था तू? पूछ? अबे पूरे रास्ते पर तू खून के निशान लगा कर आया। सीआईडी वाले इसी पूंछ को पकड़कर हमारी गर्दन तक पहुंच जाएंगे।
अरे तुझे कितनी बार बोला कि लाश ठिकाने लगाने के बाद सफाई पर सही से ध्यान दिया करो। बोला था ना, एक बार बात तेरे भेजे में नहीं घुसती क्या? बात करता है। अब क्या करे बॉस? क्या करें? मैं बताता हूँ तुझे, रुक। मन तो करता है ना तेरा खून भी इसी रास्ते पर बहा दूं। अरे शक्ल क्या देख रहा मेरी? ये मुसीबत को ठिकाने लगा और सफाई वही कर। जी बॉस। चल बॉस चल, खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। चल। क्या संबंध क्या है आपका लाश के साथ? जी वो मेरा बड़ा बेटा था, अपने पापा की लाश लेकर आने वाला था और खुद ही। क्या है इसका क्या मतलब क्या है? मतलब ये कि इसके पति 2 दिन पहले ही मर गए थे हार्ट अटैक से, और जिसकी लाश पड़ी है पूरब, वो अपने पिताजी के पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ आने वाला था, भाई और बहन के साथ। भाई और बहन वो कहाँ है अभी? वो भी गायब है, उनका फोन तक नहीं लग रहा है। कहाँ से आ रहे थे वो लोग? एयरपोर्ट से। थोड़ी देर पहले ही उनकी फ्लाइट लैंड हुई थी, लेकिन वो लोग तो यहाँ नहीं पहुंचे, सिर्फ कॉफिन पहुंचा, वो भी पूरब के लाश के साथ। ये लो, मतलब बीच रास्ते में किसी ने कांड कर दिया। वैसे आपका क्या संबंध है जगन के साथ? कोई रिश्ता नहीं। मतलब? ये मेरे पति है। अच्छा अच्छा, मतलब दूसरी शादी है ये? अच्छा एक बात बताइए, ये पूरब इनकी एक्स हस्बैंड की लाश को लेकर इनके करंट हस्बैंड के घर क्यों आ रहा था? है? ये मेरा घर नहीं है, ये किलोरी का घर है। मतलब आप घर जमाई हैं? जी खैर ये तो आपका निजी मामला है। आप ये बताइए कि ये लोग कहाँ से आ रहे थे और एयरपोर्ट पे इन्हें कौन रिसीव करने वाला था? जगन हमारे 3 बच्चों के साथ मनाली में रहते थे। 2 दिन पहले पूरब का फोन आया कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है। मैंने पूरब को बोला कि उनके अंतिम संस्कार के लिए वो उन्हें यहाँ ले आए। एयरपोर्ट पे वो जैसे ही उतरे, वहां से उन्होंने एक प्राइवेट टैक्सी ली यहाँ आने के लिए, और उसके बाद। प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को ढूंढ निकालिए। माया और गौतम कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम उन्हें जल्दी ढूंढ निकालेंगे। सर देखो, ये रेलगाड़ी कौन से स्टेशन से होके आई है? चलो भैया चलते हैं। चलते हैं भैया का क्या मतलब है? अपना मुंह दिखाने आया था तू यहाँ पर? मतलब ये है कि एक लाश पड़ी हुई है, उसका खून हुआ है, किसने खून किया है ये तो आप पता लगा ही लोगे ना। महान हो आप लोग तो मेरा क्या काम है यार? इसको नहीं बुलाऊं तो इसके कान में से धुआं निकलता है कि हमें बुलाया नहीं, ये तो यूं केस सॉल्व कर देते, यूं खूनी को पकड़ लेते। और अभी लाश को सूंघा तक नहीं और चल पड़ा। हाँ सूंघ लिया तो फिर मुंह खोल ना। लाश को सूंघने के बाद क्या पता चला ये बताने के बगैर सरपट भागे क्यों जा रहा है? देख फारूक, 2 बच्चे गायब है इस औरत के, 2 बच्चे, और ऊपर से बाप की लाश भी गायब है। लाश गायब है तो मैं क्या करूं? लाश बन के लेट जाऊं यहाँ पर? लाश ढूंढना आप लोगों का काम है, तो ढूंढो ना। पूछो किसी से, ढूंढो ये कैस्केट कहाँ से आया था। मैं क्या करूंगा इसमें? अच्छा तू जा। ठीक है। अरे एक मिनट सर, हमें इस केस में आपकी जरूरत है। आप देखो भैया, वो तो हर केस में तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है, पर तुम लोग मानते कहाँ हो? यार छोड़ो इसको। अरे सर प्लीज एक मिनट। अरे सारुंका साहब, आप अपने ज्ञान का प्रकाश डालिए ना इस केस पे। इसके चेहरे पर अंधेरा छाया, ये क्या प्रकाश डालेगा? कुछ बोला? नहीं, ये हमारे आपस की बात है, तुम लगे रहो। ये ताबूत कहाँ से आया? ये लो, एयरपोर्ट से। अरे तो एयरपोर्ट जाओ ना यार, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तो जाएंगे ना साळुंखे जी, पर आप क्यों मैदान छोड़ के भाग रहे हो? भाभी, आपके हस्बैंड की लाश आ गई। नहीं, मेरे बेटे की लाश आई है। क्या कह रही हैं आप? इतना सारा खून क्यों बह रहा है? मुझे बहुत डर लगता है खून से। शांति प्लीज। ना खून इसलिए बह रहा है क्योंकि इनका खून हो गया है।
पूरब का खून हो गया भाभी। वैसे आप ये मेरी बहन है और किलोरी की ननद। लेकिन भाभी, इसमें पूरब की लाश है तो आपके हस्बैंड की लाश कहाँ है? सारुखे, अगर 5 साल के बच्चे की तरह मुंह बना के नखरे नहीं करता ना तो अब तो कोई सुराग मिल जाता तुझे। भैया ये नाक के अंदर छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं ना, शायद यही एड्रेस किसका? उनके हस्बैंड की लाश का। अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? आज फिर किसी पैसेंजर का लगेज मिसिंग हो गया। तुम लोगों की वजह से किसी दिन गवर्नमेंट मुझे इस ऑफिस से मिसिंग कर देगी। ठीक से काम करो। यस सर। सर आप लोगों का भी कुछ मिसिंग हुआ है क्या? हम लोग सीआईडी से। हम यहाँ पर किसी पैसेंजर्स के बारे में पूछताछ करने आए हैं। आज सुबह कनेक्ट एयरवेज से 3 लोग एक कॉफिन लेकर मनाली से मुंबई आए थे और वो 3 पैसेंजर्स ये लोग हैं। ये देखिए, ये पूरब, गौतम और ये माया। ये तीनों अपने पिता की लाश को कॉफिन में डालकर यहाँ लाए थे। जी हाँ सर, लाए तो थे। उस कॉफिन में इनके पिताजी की लाश थी जो इनके घर तक कभी पहुंची ही नहीं, बल्कि उस कॉफिन में पूरब कुमार की लाश पाई गई थी। ये कैसे हो गई? वही पता लगाना है। उसके साथ साथ गौतम और माया, ये 2 बच्चे भी गायब हैं। सर मुझे तो लगता है वो लाश कहीं। एक बात बताइए, क्या इन तीनों को कॉफिन के साथ कोई रिसीव करने के लिए आया था? नहीं सर। अच्छा एक काम कीजिए, आपके स्टाफ ने तो मदद की होगी ना कॉफिन को उनके गाड़ी तक पहुंचाने के लिए। जी सर। जरा उनको बुलाइए। जी सर, मैं बुलाता हूँ। हाँ। चंदन और बिहान को जल्दी अंदर भेजो। क्या हुआ सर? आज सुबह कनेक्ट एयरवेज से कॉफिन आया था। हाँ साहब। उसके बारे में सीआईडी वाले आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सीआईडी साहब, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया साहब। हम तो अपना बस काम कर रहे थे साहब। हमने तो बस उस कॉफिन को उस गाड़ी में चढ़ाया था साहब। एक मिनट, तुमने कोई गड़बड़ नहीं की है। सिर्फ इतना बताओ कि जब तुम ये कॉफिन यहाँ से उनके गाड़ी तक ले जा रहे थे तो उस दौरान उसके बीच में कभी कोई मिलने आया था या कोई ऐसे कुछ भी हुआ था क्या? हाँ साहब, हम उन तीनों को लेकर जब यहाँ से बाहर निकले, उनके सब जो लड़की थी ना, उसको एक फोन आया सर। पता नहीं क्या बात हुई, फिर वो अचानक से कहने लगी पार्किंग में एक नीली वैन खड़ी है, ये कॉफिन वहां ले चलो। अच्छा, वैन के ड्राइवर को देखा तुमने? नहीं साहब, वैन के ड्राइवर को तो नहीं देखा, लेकिन साहब वैन का नंबर मुझे याद है। गुड, तो नंबर दो। XY 02 6813। सचिन, पता लगाओ इस नीले रंग के वैन का। पूरब, गौतम और माया 3 बच्चे अपने पिता जगन की लाश को लेकर मनाली से मुंबई आते हैं। लाश को कॉफिन में लाते हैं बाय एयर। मुंबई पहुंचने के बाद वो अपनी मां को फोन करके बताते हैं कि वो मुंबई पहुंच गए और साथ साथ वो कॉफिन भी। मगर जब ये कॉफिन उनकी मां किलोरी के घर पहुंचता है तो कॉफिन में से निकलती है बड़े बेटे पूरब की लाश। जगन की लाश गायब है और उसके साथ साथ गौतम और माया, दोनों बच्चे भी गायब हैं। तीनों के तीनों गायब। सर हो सकता है कि जिस वैन में वो लोग लाश लेकर जा रहे थे वो वैन कहीं रुक गई हो और शायद वहीं पे कुछ हुआ हो। बस तो इसीलिए तो उस ड्राइवर की जरूरत है हमें। वो ड्राइवर कौन था, उस गाड़ी के बारे में डिटेल, सब कुछ चाहिए हमें। सर, वैन के रजिस्ट्रेशन नंबर से मैंने मालिक का पता लगाया। फिर तो मालिक का कहना है कि वैन तो कुछ महीने पहले ही चोरी हो गई। ये लो सर, इसका मतलब अब गौतम और माया की जान को खतरा है। बड़ी बारीकी से प्लानिंग की है, खतरनाक प्लानिंग की है। देखते। अंकित, कुछ मिला? हाँ बस ये देखो, ये मिट्टी कॉफिन के नीचे लगी है। इस मिट्टी में इस कॉफिन का पता। मिट्टी में पता? हमें तो नहीं दिखा। उसके लिए सालूखे की नजर चाहिए। सरुखे, कॉफिन का पता तो हम लगा ही लेंगे, पर पूरब की लाश इस कॉफिन में आई कहां से?
ये पूरब की नाक बताएगी बॉस। हाँ सर, कुछ पता चला? भाई अभी तक तो शक पर ही काम कर रहा है। शक दूर नहीं हुआ? हो गया, शक दूर हो गया। मुझे इसकी नाक में से पोलन्स मिले, पराग कण। सालुंके साहब, वो कैसे पता चला? फॉरेंसिक पोलिनोलॉजी से। सालुंके साहब, ये क्या है? रेडी, ये फॉरेंसिक साइंस की एक अलग टेक्निक है। सर, इसमें क्या होता है? निखिल, इस टेक्नोलॉजी से हम बहुत छोटे पार्टिकल्स लाइक माइक्रो पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, जो कि फूल, पौधे, कपड़े, मिट्टी, ऐसे कई सारी चीजों में पाए जाते हैं। वाह, क्या बात है तारिका जी, क्या नाम। लेकिन इसे बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आवारा भंवरे एक फूल पर बैठ करके उसके सारे पोलन्स, उसके सारे पराग कण चुरा करके भाग जाता है और पूरे के पूरे माहौल को गंदा कर देता है। सर, पॉलिन जो है हवा और पानी से भी फैलते हैं, इसमें बेचारे खाली भंवरे को ही क्यों दोष दे रहे हैं आप? सही करो, बेकार में खाली भंवरे को दोष क्यों दें? तो होता यह है कि जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे पूरे शरीर पर, आंख, नाक, कान, गले, सब पर पोलन्स लगे होते हैं, और इन पोलन्स की जांच करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये खास व्यक्ति किस जगह से आया है। ये तो है। मैं बताता हूं, ये देखो, यहां पर मैंने इससे पोलन्स ले लिए जो उसकी नाक में थे, और इन पोलन्स पे 2 ड्रॉप मिथाइलमाइन की डालते हैं और इसे हम कर देते हैं सिक्योर। अब इसे चेक करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पोलन्स कैसे हैं, कहां से आए। ये देखो सर, ये तो नारंगी कलर में उभर के आ रहा है। और अब इस आकार को हम हमारे डाटा के सैंपल से मैच करके देखेंगे, ताकि पता लग सके कि ये पोलन किस टाइप का है। करके जरा मैच। हाँ। वाओ सर, ये तो पॉलेंस की पूरी लाइब्रेरी है। एक पॉलन कहाँ पैदा हुआ, धरती पे कहाँ पाया जाता है, पूरी डिटेल्स है इसमें। फॉरेंसिक साइंस की इस टेक्निक की वजह से क्राइम स्पॉट का पता लगाना बड़ा आसान हो गया है। मिल गया मैच। ये मैरीगोल्ड है, जिसका हाइब्रिड नाम मरियासा गोल्ड 63 है। ये वैरायटी पूरे साल पैदा होती है और धानीखेत में पाई जाती है। धानीखेत? चलो, कम से कम ये तो पता चल गया कि खून कहाँ हुआ है। सर, यही है धानीखेत सर। फिर वैन यहीं पर लाया गया था। ये कार मार्क्स तो हैं सर यहाँ पे। बस ये उसी वैन के टायरों के निशान। फिर तो जगन की लाश खूनी ने यहीं कहीं फेंकी होगी। पर सर, इतने बड़े खेत में हम उसकी लाश ढूंढेंगे कैसे? मैं बताता हूँ बस।
तो कब बताएगा? क्या मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? मैं बता रहा हूँ ना यार, उखड़ते क्यों? 1 मिनट रुको। ये देखो, ये मैंने फूल के पोले निकाले। अभी मैं जिस दिशा में उड़ाऊंगा और ये उड़ करके जहां जाएंगे, समझ लो फूल भी उसी दिशा में उड़ा है। लेकिन सर यहाँ तो हवा ना के बराबर है, ये कैसे पता चलेगा कि हवा किस डायरेक्शन में है? ये मुर्गा बताएगा। मुर्गा? हाँ निखिल, मुर्गा। ये मुर्गा है ना, किसान लोग अपने खेत में अक्सर लगाते हैं। इस मुर्गे से पता चलता है हवा का रुख कहाँ पर है। जिस तरफ हवा चलती है ना, उस तरफ ये मुर्गा मुड़ता है और इसका फायदा होता है पेस्टिसाइड्स डालने में, हवा के हिसाब से। उस तरफ देखते हैं सर। हाँ चलो, देखो जरा आसपास कुछ दिखता है क्या? सर? हाँ सर, वहां पे कोई लेटा है? चलो देखते हैं। हेलो, ओ ये तो जगह नहीं सर। देखिए, जगन की लाश हमें गेंदे के खेत में से मिली। क्या बता सकते हैं ऐसा कौन कर सकता है? कौन मार सकता है जगन को? कौन मार सकता है आपके बेटे को? है किसी पर शक आपको? किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी? है? मुझे किसी पर शक नहीं। कहीं ये मामला प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो नहीं? अब हम पर क्यों शक कर रहे हैं? क्यों नहीं? जगन जी अमीर आदमी थे, मनाली में सेब के बाग थे, जमीन जायदाद थी। उनके मरने से और पूरब के मरने से और दोनों बच्चों के गायब होने के बाद प्रॉपर्टी तो आप लोगों को ही मिलने वाली है ना? देखिए सर, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि जगन के पास इतनी प्रॉपर्टी है, सेब के बागान है, और वैसे भी मेरी अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी खासी कमाई है। मुझे और क्या चाहिए जिंदगी में? और मेरा तो इन सब से कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे तो प्लीज दूर ही रखिए। देखिए, मैं अपनी फैमिली और अपनी वाइफ से बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है जो कुछ भी लेना देना है वो किल्लोरी जी का लेना देना? देखिए सर, आप लोग मेरे बच्चों को ढूंढने के बजाय मुझ पर और मेरे परिवार पर शक कर रहे हैं। नहीं 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 किल्लोरी जी, हम आप लोगों पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे किल्लोरी जी। हम तो बस सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक बात जरूर कहूंगा आप लोगों को, सच्चाई आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तारिका, इस ताबूत के ये निचले हिस्से में जिस तरीके के निशान लगे हुए हैं ना, उससे तो लगता है इस ताबूत को काफी दूर तक घसीटा गया है। तुम एक काम करो, ये जो ताबूत पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई है, इस मिट्टी का सैंपल ले लो। ये मिट्टी बताएगी कि ताबूत कहाँ से आया है। मगर सर, खून कहाँ हुआ है वो तो हमें पता चल गया है ना? हाँ तारिका, ये पता लग गया है, लेकिन वो वैन, उस वैन के बारे में कुछ पता नहीं लगा है। जिस वैन में ये खून हुआ है, जिस वैन में से एक लाश गायब हो गई, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। एक काम करो, इस मिट्टी का सैंपल ले लो, फिर इस मिट्टी को हम बॉम्बे के सॉइल मैप से मैच करके देखेंगे। लेकिन सर, मुंबई के सॉइल मैप की कौन सी मिट्टी का फैलाव कहाँ तक है, ये हमें कैसे पता चलेगा? यू ट्रस्ट मी ना? कॉज तो फिर सैंपल ले लो, पता लगेगा, बिलीव मी। चालू के साहब, फिर से पढ़ाई शुरू कर दी आपने? भाई क्या करें, तुम लोगों की मदद करने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अरे लेकिन ऐसा है क्या इस ताबूत में जो इतनी मोटी किताब की जरूरत पड़ गई? इस पढ़ाई की जरूरत क्यों पड़ी, ताबूत बताएगा। वो कैसे? कॉफिन में मिले इस मिट्टी का हम सेडिमेंटेशन टेक्निक से एनालिसिस करेंगे, उससे सब पता चल जाएगा।
देखिए। ये तो घास जैसा कुछ लग रहा है। एक मिनट, अब देखो, ये घास नहीं है, ये मोलासिस है, गन्ने के वेस्ट से जो निकलती है, जहां पर गुड़ बनता है। मतलब ये ताबूत वहां पे ले जाया गया था जहां पे गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, शुगर फैक्ट्री। सिर्फ मुंबई के आसपास 2-4 शुगर फैक्ट्रीज हैं। अच्छा सालुका साहब, ये मिट्टी किस एरिया की है, कुछ पता चल सकता है? हाँ बिल्कुल पता लग सकता है। इस मिट्टी में 40% सैंड है। और इतनी सैंड परसेंटेज वाली मिट्टी मुंबई के बाहर गन्ना कावड़ी वाले इलाके में लगभग 30 किलोमीटर के एरिया में पाई जाती है। और हाँ, ये मिट्टी ज्यादा रेत और ज्यादा आयरन होने की वजह से काली दिखाई देती है। सचिन, पता करो उस एरिया में कोई शुगर मिल है क्या? चंगनलाल शुगर मिल। यहाँ तो लोग आ जा रहे हैं, चहल पहल है। यहाँ पे खून ही खून करके कैसे निकल गया? और तो लाशों की अदला बदली भी की है। डॉक्टर सालुंके ने शुगर मिल की बात की थी और यहाँ आसपास 30 किलोमीटर तक यही एक शुगर मिल है। हो ना हो, खून हुआ तो यही है। चलो इससे पूछते हैं। अरे सुनो जी। तुम यहाँ के सिक्योरिटी वाले हो? जी हाँ। हम लोग सीआईडी से तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। सीआईडी साहब, क्या बात है? हमको माफ कर दो, हमारी कोई गलती नहीं है। देखो घबराओ मत, हमारे कुछ सवालों का जवाब दो। हाँ हाँ। क्या तुम यहाँ पर अकेले ड्यूटी पर होते हो या और भी कोई है जो शिफ्ट में आते जाते हैं? हम पूरे टाइम अकेले काम करते हैं। तुम ये बताओ और अपने दिमाग पे जोर डाल के बताओ कि तुमने कोई ताबूत देखा है? काहे डरा रहे हैं? यहाँ ताबूत कैसे देखेंगे? ठीक है, ताबूत नहीं देखा, किसी नीले रंग के वैन को देखा जिसपे शक हुआ हो तुम्हें? साहब, वैसे तो हम सब पे शक करते हैं, लेकिन नीले कलर की गाड़ी क्यों नहीं देखे हैं साहब? आप समझ रहे हैं ना? अच्छा चलो एक बात बताओ, यहाँ पर ऐसी कोई और भी खाली जगह है, गोदाम जैसी? हाँ साहब, एक पुराना गोदाम है हमारे मालिक के। चलिए दिखाते हैं। चलो दिखाओ। देखा? चलिए आइए साहब, ये है पुराना गोदाम। तुम जरा बाहर जाओ। ठीक साहब। गेट तो काफी बड़ा है। हाँ, वैन आसानी से घुस सकती है। इस जगह को देख के लगता है कि काफी समय से कोई आया नहीं है यहाँ पे। काफी समय से कोई आया नहीं है यहाँ, तो फिर ये बोरियां ऐसी रखी कैसे गई? और ये ऊपर से टारपॉलिन, जरा देखो तो नीचे क्या है। ये देखा? ये क्या है? क्या बात है सर, यहाँ पे तो पूरे वैन को ही दफना दिया है। और ये देखिए, वही नंबर है XY026813। चेक करो देखो। इतना सारा खून, लगता है 24 घंटे से ज्यादा पुराना है। अभिजीत, लाश इसी वैन में से ले जाई गई है। काम करते हैं, पूरी की पूरी वैन को फॉरेंसिक लैब भेजते हैं।
सर मिला कुछ? हाँ तारिका, मिला तो है बहुत कुछ, लेकिन जो कुछ मिला है उससे हम खूनी को सजा तो दिलवा सकते हैं, लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंच सकते। सर टाइम बहुत कम है हमारे पास, कहीं बच्चों को नहीं तारिका, बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि गैराज में डंप होने से पहले ये वैन आखिरी बार कहाँ होकर के आई। तो ये कैसे पता लगाएंगे हम? हमने पूरी वैन छान मारी है। तुमने वो कहावत सुनी है, किसी जेंटलमैन को देखना हो तो सबसे पहले उसके जूतों की तरफ देखो। हम भी इस गाड़ी के जूतों की तरफ देखें। मतलब साफ है तारिका, सिंपल। हम इस वैन के टायरों को चेक करेंगे। तारिका, ये वैन जहां से भी होकर आई है उस जगह की मिट्टी के कण इसके टायरों पर चिपके होंगे और वो बताएंगे कि वैन कहां से होकर के आई। करेक्ट करेक्ट। हाँ जरा एक कोर्सा पर पेट्रोल डिश लाओ। हाँ सर अभी देते हैं। सर क्या है, क्या मिला है? सर बताओ ना क्या मिला है। हेलो। हाँ तारिका जी। हाँ अभिजीत। उस वैन में से कुछ एविडेंस मिला? हाँ मिला तो है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या मिला है। सर बता ही नहीं रहे। अरे क्यों? डॉक्टर साहब हैं कहाँ? यहीं पे हैं, कूद रहे हैं, गॉट इट कर रहे हैं। अरे उन्हें ऐसा क्या मिल गया कि जो बरसात की मेढक की तरह कूद रहे हैं? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं बता रहे, तुम ही बात कर दो। सर। हाँ अभिजीत। ओ अभिजीत, आज भाई साहब। भैया वो मैसेंजर हमें मिल गया है जो हमें गौतम और माया का पता बताएगा। क्या सफेद रंग का एरो बनाया है पेड़ पे? अच्छा ठीक है, ढूंढेंगे। और वैसे वहां पोजीशन क्या है? यहाँ की सिचुएशन तो कंट्रोल में है, लेकिन हमारे सामने जो नजारा है उसे देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए हैं सर। कोई बात नहीं, हम लोग पहुंच जाएंगे जल्दी। क्या कह रही है श्रेया? सब ठीक है सर? कह रही है कि वहां पे नजारा ऐसा है कि जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से। सर हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा, पर लोग बहुत कम है, कहीं हाथ से निकल ना जाए। आप लोग कोई बताएंगे क्या हो रहा है? कैसे है मेरे बच्चे? ठीक तो है? प्लीज कुछ बताइए। मैम जरा धीरज रखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ बताया होगा ना फोन पे उसने। आखिर हमारे बच्चे मिले कि नहीं मिले, कुछ तो मालूम होगा ना। देखिए अभी कहने सुनने से कुछ नहीं होगा, जो भी है वहाँ पे चलने के बाद ही पता चलेगा। अरे पता तो तब चलेगा जब वहाँ पहुँचेंगे। अगर भालू शेर चीतों को पता चल गया ना कि हम लोग यहाँ हैं, तो दुनिया में किसी को हमारा पता नहीं चलेगा। आप फिक्र मत कीजिए प्रीति जी, आजकल इंसान जानवरों से ज्यादा खतरनाक हो गया। हो सकता है वो आपको देख के भाग जाए। अरे उन्हें चिल्लम चिल्ली की आदत नहीं है, जरा शांत रहिए आप। क्या? एक मिनट। श्रेया, वो सफेद निशान वाला पेड़ मिल गया। सर उस पेड़ से राइट लेकर 200 मीटर स्ट्रेट आ जाइए। 200 मीटर राइट में। चलिए जल्दी चलिए। कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है? मेरे दिल बैठा जा रहा है, कहीं मेरे गौतम और माया को कुछ हो तो नहीं गया? बस और नहीं चला जाता, अब नहीं चल पाऊंगी। देखिए पीछे छूटने वालों को जानवर छोड़ते नहीं है, लंच या डिनर में खा लेते हैं। नहीं, मैं आगे जाती हूँ ना, आप लोग मुझे फॉलो करिए। संभाल के। आश्रय। सर वो देखिए सर। जब आप लोगों ने देखा कि ये लोग यहाँ आए थे,
इन्हें छुड़वाया क्यों नहीं, नीचे क्यों नहीं उतारा सर? बचा लो मेरे बच्चों को। श्रेया समझ। आया, घबराओ मत। अब भेजो भेजो उसको। तुम लोग ठीक हो ना? बंद कीजिए अपना नाटक। हमारी इस हालत के जिम्मेदार आप ही हैं। बच्चे कहते हैं ना हमें, तो क्यों डाला अपने बच्चों को मौत के मुंह में? तो अच्छा हुआ सीआईडी टाइम पे आ गई, वरना आपने भैया की तरह हमें भी मार दिया होता। क्यों खिलोरी जी, ये बात क्या है? बच्चे आप ही पर इल्जाम लगा रहे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो इन लोगों से इतना प्यार करती हूँ, मैं क्यों मारूंगी इन लोगों को? बात तो सही है, सवाल जायज है। एक माँ अपने ही बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? देखिए, तुमने तो छुपने की बहुत कोशिश की और उस कीड़े ने हमें यहाँ का पता बता दिया। ये लोग कौन है सर? अरे मैडम कुछ पूछ रही, बताओ या और खातिरदारी करें? हमने और खातिरदारी की जरूरत नहीं है। देखिए साहब, पहले मुझे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दीजिए। हड्डियों से बड़ी अजीब अजीब आवाजें आ रही है साहब। तो मुझे दिन में ही चांद तारे नजर आ रहे हैं सर। ऐसा लगता है जैसे मैं अंतरिक्ष में। मुंह खोलो अपना जल्दी। आप फंसा दिया तुमने हमें। मैंने फंसाया? मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं हूँ। आप नहीं, वो भाई साहब। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम लोगों का? क्या बोल रहे हो तुम? हैं? मैं वाकई आप मल्टी टैलेंटेड है। हस्बैंड कम किडनैपर कम मर्डर, ऑल इन वन। क्या बात है विक्रम? तुम? भैया क्यों किया तुमने ये सब? और क्या करता? इसके तीनों बच्चे मेरे छाती पे सांप की तरह लौट रहे थे। विक्रम, तुमने बोला था कि तुम हमारे बच्चों को मुझसे भी ज्यादा प्यार करोगे, और तुमने मेरे एक बेटे को मार दिया और बाकी दो को मारने की साजिश की। जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें फंसाया, उस पर तुमने पानी फेर दिया। तुम्हें फंसाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा पैसा। लेकिन तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी। क्या करता मैं? और तो और तुम अपने पुराने पति से भी मिलने जाती थी। तुमने कभी सोचा कि मेरे अंदर क्या होता था? मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया, तुम्हारी पुरानी फैमिली को ही तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। और इसीलिए सबसे पहले तुमने जगन को रास्ते से हटाया, क्यों? हाँ, इसलिए मैंने अपने रास्ते से सबसे पहले अपने पहले कांटे को हटाया, जगन को। अपनी पत्नी को झूठ बोला कि मैं बॉम्बे से बाहर जा रहा हूं, और एक दिन सोचा था जगन के मौत के बाद तुम्हारा झुकाव तुम्हारे बच्चों के लिए कम होगा, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारा तो और बढ़ गया, और तो और तुमने उन्हें साथ रखने का फैसला कर लिया। पर यह बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तुमने इन दोनों को भी रास्ते से हटाने का फैसला किया, क्यों? विक्रम, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। जायदाद की लालच में आके तुमने जो मौत का खेल खेला है, उसका अंजाम भी मौत है।
फांसी होगी तुम्हें, फांसी। क्या है ये दिखाने के लिए तुम लोगों ने मुझे मूवी से यहाँ तक बुलाया? भूमि, अब तू ही इसे बता कि आगे क्या होगा। कैसा अजीब सा घर है ये। जल्दी से काम खत्म करके निकलना होगा यहाँ से। चाहिए चाय, पानी या जूस? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आरती जी, चलिए, जाने का टाइम हो गया। कहाँ? अब कहाँ ले जा रहे हो रामू काका? इतने सारे सवाल मत पूछिए, खामोश रहिए और मेरे पीछे पीछे चलिए। मैं यहाँ आपके ऑर्डर सुनने के लिए नहीं हूँ। आपको जाना है, फौरन चले जाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा बताइए, कहाँ जाना है? आप मेरे पीछे पीछे चलिए। चलो। यहीं पे खड़े रहो और मेरा इंतजार करो। फिर कब तक? जब तक मैं वापस ना आऊं। और सुनो, यहीं से कहीं जाना नहीं।
कौन है वहां पे? कौन है? यार अब तक आई क्यों नहीं? एक लड़की के वहां जाने से इतना सब कुछ सोच रहे हो तुम लोग? हाँ, और ये सब जो तुम लोग सोच रहे हो ना यार, इनमें से कुछ भी बात सच नहीं है। अरे मर्डर, वो भी मेरे जीजाजी? रियली? मैं सच कह रही हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैंने 2 लड़कियों को वहां अंदर जाते हुए देखा, लेकिन अगले दिन ही उनकी मौत होगी, वो भी अजीब तरीके से। देख त्रिशा, प्लीज बुरा मत मानना। हम दोनों को ऐसा लगता है कि तेरे जीजाजी का हाथ है इन सब के पीछे। एक सेकेंड। अभी देखा तुम लोगों ने? हाँ, अरे यार वो गई ना सही सलामत वो लड़की। और तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोग जीजाजी को फंसाना चाहते हो? हाँ नहीं त्रिशा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे याद है तूने एक बार मुझे एक बात बताई थी, तेरी दीदी के मरने के बाद तेरे जीजाजी कुछ बदल से गए, तुझसे बात भी नहीं कर रहे। इनफैक्ट उस इंसिडेंट के बाद तू तो कभी उनके घर भी नहीं आई यार। बदलने का मतलब ये नहीं होता है ना कि वो साइको किलर बन गए। ओके, तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी कि दोनों की मौत कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, जो इस घर में आने के बाद अगले दिन ही मर गए। त्रिशा, हम दोनों ना सीआईडी को इन्फॉर्म करने वाले थे, लेकिन हमने ये सोचा कि पहले तुझे बताना जरूरी है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि आज जो लड़की उस घर से निकली है वो कल अजीब ढंग से मर जाएगी, और उस लड़की का मर्डर मेरे जीजाजी करेंगे? इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से मारा गया है जिसे पिछले 2 लोगों को मारा था। इसके भी शरीर से पूरा खून निकाल लिया गया है। इसके गले पे भी ठीक वैसे ही निशान है जैसे पिछले दोनों बॉडीज के गले पे थे। सर, मैं तो कहता हूँ ये किसी वैम्पायर ने किया है। वो अपने बड़े बड़े नोकीले दांत गर्दन में गाड़ के स्ट्रॉ से जैसे हम लोग कुछ पीते ना वैसे खून पी जाता है सर। सर, मैंने किताब में पढ़ा था। सर, ये कीचेन वो भी जला हुआ है। तो इस लड़की का हो सकता है या फिर खूनी का। अच्छा, जरा इस कीचेन के बारे में पता करो, शायद खूनी के बारे में पता चल जाए। सब साहब, कल रात वाली लड़की आरती, क्या हुआ उसे? सीआईडी को लाश मिली है उसकी। जीजू कहाँ है? हाँ? जीजू, 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 जीजू। अरे त्रिशा, तुम? सरप्राइज, तुमने बताया नहीं, फोन भी नहीं किया। हाँ जीजू, दरअसल कुछ जरूरी काम आ गया था, इस वजह से यहाँ पे आ गई। अब तुम बैठो, मुझे एक अर्जेंट काम है, मैं अभी खत्म करके आता हूँ। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम जीजू, कैरी ऑन कैरी ऑन। साहब, आपको एक बात बतानी है। इसे भी अभी आना था। हमें
किसी तरह तेजा को यहां से भगाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, नीचे की प्रॉब्लम सॉल्व करके आता हूं, ठीक है? मैं भी आता हूं। नहीं, तुम यहीं रखो, उन पे नजर रखो। नीलू, तुम हमारे साथ। ये कहाँ जा रहे हैं? यार मुझे रामू काका, एक गिलास पानी मिल सकता है? एक्चुअली बहुत तेज प्यास लगी है, प्लीज। देख, मैं तुझे बोल रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ये सब के सब मिले हुए। कल रात हमने जिस लड़की को देखा था, वो भी दूसरों की तरह मारी गई। यार मुझे ना तेरी बातों पे पहले ही बिलीव कर लेना चाहिए था, पर तुझे पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पुलिस के पास जाने से पहले मुझे इसी घर से सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। वो कैसे करूंगी? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? रामू काका का ध्यान मैं भटकाऊंगी। अरे पर कैसे? तू रुक। क्या कह रही? क्या कर रही है तू? ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? जानते हो यहां सब कितने कीमती सामान है? रामू काका, हम तो घर देख रहे थे, वो गलती से हाथ लग गया। अगर सांप को पता चला तो हंगामा खड़ा कर देंगे। आई एम सॉरी। सॉरी रामू काका, वो गलती से। बॉस, इसके हाथ पे जो निशान है जरा गौर से देखो, बात समझ में आ जाएगी। दरअसल एक इंजेक्शन का निशान है। इंजेक्शन मतलब पहले से इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया और फिर? राइट। तो सर ऐसा काम तो कोई गवाह नहीं कर सकता है। सर, उस टूटे हुए कीचेन का पता चल गया है। क्या पता चला? सर, वो लोगो पेगासस नर्सिंग होम का है और वो कीचेन सिर्फ वहाँ के एम्प्लॉयज को दिया जाता है। उस नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर कार्तिक हैं, जो एक बहुत ही मशहूर प्लास्टिक सर्जन है। डॉक्टर कार्तिक, प्लास्टिक सर्जन, पेगासस नर्सिंग होम। यहीं पे तो गए थे ये लोग, यहाँ से कहाँ चले गए?
कौन है? कौन है यहाँ? ऐसा क्या है यहाँ पे जो ये लोग छुपा रहे हैं मुझसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दरअसल मैं भटक गई थी तो गलती से मैं यहाँ पर आ गई। शांत। आवाज आवाज कैसी है यहाँ पे? मेरे ख्याल से तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को अब यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पर किसी को आने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। नहीं, वो उनके कहने का मतलब ये है कि घर का ये हिस्सा बहुत पुराना है और यहाँ पड़ी चीजें पुरानी भी हैं और टूटी हुई हैं। तुम्हें चोट लग सकती है, इसीलिए हम यहाँ पर किसी को आने नहीं देते। अब तुम जाओ, मुझे भी तैयार होना मीटिंग के लिए। जाओ। नहीं, मैं आज इसलिए आई थी कि मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तुम मेरे साथ वक्त स्पेंड करना चाहती हो ना, तो हम कल दिन में मिल सकते हैं। लेकिन आज रात को तुम अपने दोस्त के यहाँ रह लो, सुमन के यहाँ पर। प्लीज मुझे। साहब, मैं इन्हें सुमन के घर ले जाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। जाओ दिशा, बार-बार जिद मत करो, जाओ। डॉक्टर कार्तिक जी, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? पर यहाँ कैसे? हम आपसे इस कीचेन के बारे में कुछ जानने आए हैं। तो ध्यान से देखिए इस कीचेन को। पहचानते हैं इसे आप? ये किचन तो मेरे हर एक एम्प्लॉय के पास होगा, लेकिन बात क्या है? ये कीचेन हमें एक लाश के पास से मिला है। लाश? पर लाश के पास किचन कैसे मिल सकती है? यही जानने के लिए हम लोग भी आपके पास आए। हो सकता है ये खूनी आपकी कंपनी यानी आपके नर्सिंग होम से कोई हो। आपका किचन देख सकते हैं? वो किचन मेरे ड्राइवर के पास है, वो गाड़ी लेकर गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्या आप इन तीनों में से किसी को भी पहचानते हैं? कौन है ये लोग? इन तीनों का खून हुआ है। जी नहीं, मैं इनको नहीं जानता। ये लीजिए, रामू का कागज। सर, गाड़ी की चाबी दिखाएंगे? दे दो रामू काका, ये लोग सीआईडी से। सर, किचन तो एकदम ठीक ठाक है, इसका मतलब खूनी कोई और है। Anyways, thanks for your time and cooperation. Thanks. साहब, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साहब। क्या? आपकी साली अपने आप से नहीं आई थी, उसे बुलाया गया था। क्या? जब मैं उन दोनों को छोड़ने गया था तो मैंने देखा मतलब इस भूमि को हमारे बारे में पता चल गया है। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है साहब। साहब, आपको इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। वरना ये लड़की सब गड़बड़ कर देगी।
सर इन तीनों लड़कियों में एक चीज कॉमन है, ये तीनों लड़कियां ऑल्टरनेटिव हीलिंग यानी कि दवाइयों के अलावा किसी और तरीके से बीमारी को ठीक करने में यकीन करती थी। श्रेया, तुम्हारा मतलब है जड़ी बूटियां, ध्यान लगाना, योगा वगैरह? हाँ? यस सर। फिर भी जो कुछ भी हो, इन तीनों खून का डॉक्टर कार्तिक के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर हमने पता किया, ऐसा कोई कनेक्शन मिला नहीं। ये कैसे हो सकता है? कनेक्शन नहीं कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर वो चाबी, पेगासस नर्सिंग होम की चाबी आरती के लाश के पास कैसे आई? सर बिल्कुल इसी तरह के कीचेन डॉक्टर कार्तिक की वाइफ दीप्ति को भी दिया गया था सर, लेकिन सर उसकी तो मौत हो गई थी 1 साल पहले एक्सीडेंट में। दीप्ति कार में मौत, गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर गई, गाड़ी में आग लग गई, उसी आग में दीप्ति भी जलकर मर गई। कोई और बात नहीं थी, सिर्फ एक्सीडेंट ही था। जरा वो किचन देना तो। सर जला हुआ है, कहीं ये दीप्ति का तो नहीं? अगर ये किचन दीप्ति का है तो फिर हादसे वाली जगह पे कैसे पहुंचा, और वो भी 1 साल बाद? वही तो। हेलो, क्या? कहाँ? ओके सर, एक और लाश मिली है। सर दरअसल भूमि ने भी बताया था कि वो लड़कियां जिनका खून हुआ था वो डॉक्टर कार्तिक के घर पे गई थी और सही सलामत भी वहां से निकली थी, पर उसके अगले दिन ही उनका खून हो जाता था। तो ये भूमि भी डॉक्टर कार्तिक के घर गई थी क्या? नहीं सर, सब मुझे लगता है कि डॉक्टर कार्तिक को पता चल गया था कि भूमि ने हमें सब बताया, और कल रात को रामू काका को हम पे नजर रखते हुए मैंने देखा था। ये भूमि के अलावा जो भी लड़कियां डॉक्टर कार्तिक के घर गई थी और जिनका खून हुआ है, ये सब के सब डॉक्टर थे, मतलब ऑल्टरनेटिव हीलिंग से जुड़ी हुई थी, है ना? एक डॉक्टर के घर पे इस तरह के डॉक्टर्स का जाना क्या मकसद हो सकता है? ये डॉक्टर कार्तिक कुछ बीमार थे क्या? सर मैंने पता लगाया है, उसके बाएं पैर में कुछ तकलीफ थी। सर जब मेरी बहन मारी गई थी तो डॉक्टर कार्तिक भी उसी गाड़ी में थे, और खाई में गिरने से पहले उन्होंने गाड़ी से छलांग मार दी, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट आई थी और वो आज तक कभी नॉर्मल नहीं चल पाए। अच्छा, तो शायद इस वजह से डॉक्टरों का आना जाना है उनके यहाँ। एक डॉक्टर से हम भी मिलवा देते हैं उन्हें। मिस मेलेनी, यू मस्ट बी मिस्टर कार्तिक? जी, मैं ही कार्तिक। और ये रामू काका। मैंने सुना है आप जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाती हैं। जी हाँ, मैं जड़ी बूटियों को गर्म करके उनका अर्क निकालती हूँ और वो अपने पेशेंट्स को देती हूँ। उसकी सुगंध उन्हें ठीक होने में मदद करती है। आपके पैर में चोट है, आइए मैं देख लेती हूँ। नहीं, मैं पेशेंट नहीं। एक बार सारी तैयारियां हो जाएं, पेशेंट से भी मिलवा दूंगा। तब तक आप बैठिए। नीलू, मेलेनी जी के लिए जूस लेकर आओ। आप बैठिए, मैं अभी आता हूं। ओके।
सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है सर। सर पूर्वी वहां अकेली और 3 लड़कियों का खून हो चुका है सर। हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी उसे वहां बेच के? पंकज पूर्वी एक सीआईडी ऑफिसर है, ये उसका काम है। सर मैं जानता हूं सर, मगर मुझे टेंशन हो रही है सर। सर वो उसे कुछ होगा तो नहीं ना? हम लोग सीआईडी में काम करते हैं, सुबह जब घर से निकलते तो पता नहीं होता कि शाम तक हम लोग घर वापस पहुंच पाएंगे या नहीं। ये खतरों से खेलना, मौत, ये सब हमारे साथी हैं और पूर्वी खुद ये काम करना चाहती थी। सर इस घर में कार्तिक के अलावा और 2 लोग हैं, मेड नीलू और रामू काका। लेकिन सर इनमें से पेशेंट कोई भी नहीं है। मतलब घर में चौथा आदमी भी है। ये चौथा आदमी कौन है? सर पता नहीं, कार्तिक कह रहा था कि वो पेशेंट से मिलाएगा। ठीक है, नजर रखो। ये लीजिए जूस। अरे जूस मत पीना, जूस मत पीना। ये कैमरा को क्या हो गया? पूर्वी सर। ओह नो, लगता कुछ गड़बड़ है। चलो डॉक्टर कार्तिक, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो डॉक्टर कार्तिक। सर लगता है पूर्वी खतरे में। सर तुम दोनों यहीं पे रुको, अंदर नहीं आना। घर तो खाली है, कोई नहीं है। पूर्वी यहां इस कॉच पे बैठी थी। सर ये पूर्वी का ईयरपीस, ये पग, पूर्वी का बैग और ये कैमरा। देखो जरा आसपास, पूर्वी यहीं कहीं होनी चाहिए। सर उस तरफ कोई नहीं है, ना रामू काका और ना मेड नीलू। और सर यहाँ पे भी कोई नहीं। सब भाग गए यहां से। मतलब उनको पहले से पता था कि पूर्वी एक सीआईडी ऑफिसर है। सर इस घर के नीचे एक तहखाना है, मैं आपको लेके चलूं? तुम्हें दया सर ने बाहर रहने के लिए कहा था ना। इट्स ओके। कहां पर है तहखाना? हो सकता है वो लोग वहीं छुप के बैठे हो। सर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए। सर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। सर लगता है सब भाग गए। ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग तो लगातार इस घर के ऊपर नजर रखे हुए थे, हमारे सामने तो कोई बाहर नहीं गया। सर हो सकता है यहाँ से बाहर जाने का कोई यह रास्ता हो, या फिर फिल्मों की तरह कोई खुफिया सुरंग। सर कौन है वहां? रुक जाओ, रुक जाओ। कौन हो तुम?
देखो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हम लोग सीआईडी से तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कौन हो तुम? और ये दीप्ति, 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 सब ये मेरी बहन है। सब ये मेरी बहन है। सब तो फिर डॉक्टर कार्तिक ने तुमसे झूठ क्यों कहा कि मर चुकी है? मैं नहीं जानती झूठ क्यों बोला। सब मुझे बोला गया था कि 1 साल पहले दीदी की मौत हो गई है। आपको पता है, हमारे पहुंचने से पहले इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। अभी एक हुए। सर, अगर डॉक्टर कार्तिक की वाइफ जिंदा है तो अपने परिवार वालों से उन्होंने झूठ क्यों बोला कि वो मर चुकी है और उनका इलाज करवाने की बजाय यहाँ बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ है? सर, मुझे तो लगता है ये जो भी हो रहा है ना, वो यही कर रही है। सर, लेकिन पूर्वी कहाँ है? हालत ऐसी नहीं लग रही है कि मैं अकेले यहाँ से निकल पाऊँ। किसी भी तरह दया सर को बताना होगा। हाँ हो जाएगा। अरे टेंशन नहीं लेने का भाई, सब हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अरे अबे लड़की किधर गई? फटाफट देख, नहीं मारे जाएंगे। चल। सब फोन उठाई। हेलो सर। हेलो पूर्वी, तुम ठीक तो? सर ठीक हूँ सर। वो कहाँ हो तुम? पता नहीं सर, कुछ भी कुछ पता नहीं। ये जगह कहाँ, कैसे, कहाँ पर है? हाँ सर मैं ये फोन में छुपा देती हूँ। आप इस जगह को ट्रैक कर लीजिए। हाँ? पूर्वी, मेरे काम करो, दीप्ति को हॉस्पिटल ले जाओ। अब पंकज, इस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करो जल्दी। बस कुछ देर और, उसके बाद देखना कौन है उधर, देख।
अभिजीत, हमें तो लगा कि सबके पीछे ये लोग हैं, तो फिर ये सब कर कौन रहा है? रुक जाओ वरना ये मारी जाएगी। त्रिशा, हाँ मैंने किया ये सब, और अब आप लोग मेरे पास मत आना, नहीं तुम बहुत बड़ी भूल कर रही है तुम। ये सब करके तुम बच नहीं पाओगे। बचकर तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। आप सोचिए कि आप लोगों का क्या होगा। आप लोग की मौत का मैंने बहुत बढ़िया इंतजाम किया। इस जगह चारों तरफ डायनामाइट लगे, और अगर आप लोग मेरे पास आए ना, एक बार मैं इस जगह को और आप लोगों को उड़ा दूंगी। लेकिन तुमने उन सब लड़कियों को मारा क्यों? डॉक्टर कार्तिक से बदला लेने के लिए। मुझसे? क्यों? जो तुमने मेरी दीदी के साथ किया, उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी थी ना। वो तुम्हारे चंगुल से भागना चाहती थी, नफरत करती थी वो तुमसे, और आपको पता है वो रोती थी इनके सामने, गिड़गिड़ाती थी कि उसको छोड़ दो। लेकिन इस आदमी को जरा सी भी दया नहीं आती थी, बल्कि उनको मारता था, पीटता था, उनको मेंटली टॉर्चर करता था। ये झूठ है, झूठ है ये सब। सच तो ये है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। झूठ बोल रहे हो तुम सब। तुम कोई प्यार नहीं करते थे उनसे, उनको धोखा दे रहे थे, उनको चीट कर रहे थे। और जब उन्होंने तुम्हारे अगेंस्ट आवाज उठाने की कोशिश की, तो तुमने उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी। इसलिए मैंने प्लान बनाया, हाँ? इसलिए मैंने प्लान बनाया और सारी लड़कियों को मार दिया, और ये सीआईडी ऑफिसर को मारने का भी प्लान मैंने बनाया, जिससे सारा का सारा इल्जाम ये डॉक्टर कार्तिक पे जाए। मेरे आदमी उनको बेसमेंट के सीक्रेट दरवाजे से यहाँ तक लेकर आए थे। बहुत साल पहले दीप्ति दीदी ने मुझे सीक्रेट दरवाजे के बारे में बताया था। लेकिन त्रिशा, तुम्हारी दीदी अभी जिंदा है। कार्तिक ने दीप्ति को नहीं मारा है। हाँ, तुम्हारी बहन को बचाने के लिए कार्तिक ने उसे तहखाने में बंद किया था। अगर बचाना चाहता था तो हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गया? उसको बेसमेंट में भरने के लिए क्यों छोड़ा इसने? क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी के खून के इल्जाम में वो जिंदगी भर जेल के पीछे सड़े। जिस रात एक्सीडेंट हुआ, उस रात मेरी बीवी ने मेरी सेक्रेटरी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर जानबूझकर गाड़ी पहाड़ी के ऊपर से गिरा दी, क्योंकि उसे लगता था कि मेरी सेक्रेटरी के साथ कोई अफेयर चल रहा है। वो तो बच गई, लेकिन सेक्रेटरी की मौत हो गई। क्यों? और तुमने उस सेक्रेटरी को अपनी बीवी बताकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। क्यों? सर, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। मैंने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, जी तोड़ कोशिश की, हर किस्म का इलाज करवाया, लेकिन त्रिशा, तुम्हारी बहन अभी भी जिंदा है। बंद करो ये सब। मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। आप लोग मुझे यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो मैं पूरी जगह को उड़ा दूंगी। सर पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब लगा दिया सर, और सबको एक साथ डिफ्यूज करना बहुत मुश्किल है। त्रिशा, चलो यहाँ चलो। तुम अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती थी, जो कभी मरी ही नहीं। बेवजह इतने लोगों का खून किया तुमने। गुनाह की सजा तो सबको मिलेगी। डॉक्टर कार्तिक, तुम्हें गुनाह छुपाने के लिए, और तुमने तो गुनाह किया है। शायद फांसी होगी तुम्हें। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।